disaster. I don't know what we're after, yeah. We keep up with disaster, disaster. I'm thinking that they're after me. हेलो गाइज़, मेरा नाम है आयुष और आज मैं अपना एक व्लॉग शूट कर रहा हूँ और एक लोकेशन पे जा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा सर्दी का टाइम है। आज कौन सी तारीख है? 22 दिसंबर है आज, 22 या 23 दिसंबर है और आज मैं हाँ संडे का दिन है। तो आज मैं अपने दोस्त अरम के साथ, ये मेरा स्कूल फ्रेंड है, कम से कम 10 से 12 साल हो गए हैं हमें साथ अपना घूमते हुए, पढ़ाई करते हुए, काम करते हुए, हर चीज़ करते हुए हमें बहुत 10 से 12 साल हो गए। हम 10 से 12 साल से अच्छे से जानते हैं और भाई और भी बहुत सारी ट्रिप्स हम कर चुके हैं बीच में। हाँ, और आपको लग रहा होगा भाई ये इतनी रात को ये कर क्या रहा है? भैया रात नहीं है, सुबह के 5:30 बज रहे हैं, ठंड के मारे बुरा हाल है। देखो ओस जमी पड़ी है मेरी जैकेट पे। दूसरी बात एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये हमारी गाड़ी है। अभी है ना वहाँ सारी की सारी पार्किंग है, तो जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी होती है तो ये पार्किंग है। तो मैं अपनी पार्किंग में अभी निकालने के लिए आया हूँ, तो हम अपने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ना, ये ना मैंने अपनी अम्ब्रेला लगा रखी है, अंदर हीट ना जमे ना, इसलिए। चलो अब हम मैं अपना लोकेशन पे मिलते हैं। तो दोस्तों मैं अब अपनी गाड़ी लेके निकल चुका हूँ, ठीक है। अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी थोड़ा सा गाड़ी निकालने में, क्योंकि यार ओस इतनी ज़्यादा जम गई थी। फिर मेरा एक दोस्त है यार हम ना, जिसके बारे में आपको बताया है, तो उसने एक जुगाड़ बताया कि भैया यहाँ पे ना आप अपना एसी वेंट नहीं चलाते हुए, जो पंखा होता है ना उसको चलाओगे तो आपको कभी भी ओस नहीं नज़र आएगी। तो अब ये देखो, अब मैं आपको दूसरी क्लिप दिखा रहा हूँ। ये देखो भाई, अब बिल्कुल भी ओस नहीं जम रही, बिल्कुल क्लियर शीशा हो गया सामने का, ठीक है। और ये हमारी गाड़ी मजे में चल रही है। आप बताओ भाई, थोड़ा सा मैं इसका वाइड एंगल भी ऑन कर देता हूँ, आप लोग देखने में क्लियर होगा। तो अब थोड़ी सी आगे हम एक जगह रुकेंगे। पेट्रोल देखो बिल्कुल भी नहीं है यार, ठीक है। ये साले को मैंने बोला था कि भाई अच्छा कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। पेट्रोल था भाई, पावर तो में जितना हमारा जो एक्स्ट्रा हम चला सकते हैं, मतलब 10-20 किलोमीटर फालतू चला सकते हैं। अबे सीधी बात है भाई, हमारे पे इतना फालतू पैसा भी नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर मारना, तो थोड़ा पैसा है ताकि पैसा है। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, ताकि मैं जो अगली बार से पावर डलवाऊँ, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा अभी आगे मिलते हैं। हाँ तो लोगों भाई, हम दोबारा आ गए। तो अभी हमने थोड़ा सा रास्ता कवर करा है, 5-6 किलोमीटर का। तो यहाँ पे ना एक रास्ता आता है भाई साहब, इतना भयंकर रास्ता है ना। अगर किसी ने वो रास्ता कवर कर लिया गाड़ी के साथ, तो समझ लो हमने पूरी दुनिया जीत ली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना एक के ऊपर एक 3 व्हीलर वाले चढ़े होते हैं, एक के ऊपर एक टेम्पो वाले चढ़े होते हैं, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अभी मैं दिखाता भी हूँ तुम लोगों को, अभी आते हुए दिखाएंगे आपको कितनी भीड़ होती है। भाई आते हुए दिखाएंगे कि एक के ऊपर एक चढ़ने का मतलब क्या होता है। ये दिखाता हूँ, अभी रुको। ये देखो अभी तो कितनी सुनसान, इतनी बढ़िया सुहानी रोड लग रही है। ऐसे टेम्पो होते हैं, ये जो टेम्पो है ना, ये पता नहीं 50 साल पुराने टेम्पो हैं। सरकार हमारी गाड़ियों पे तो 15 साल का रूल लगाती है, ये टेम्पो 50-50 साल पुराने हैं, फिर भी ऐसे चल रहे होते हैं कि पूछो मत, ठीक है। तो इनसे एक तो ओवरटेक करना अपने आप में एक चैलेंज होता है, और यहाँ पे ड्राइव करना। तो हेलो गाइस, अब सुबह हो चुकी है, आपको दिख भी रहा होगा देखने के बाद में। अब हम थोड़े क्लियर भी दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। तो चलते चलते अब हम ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे फाटक लगा हुआ है। फाटक का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो ट्रेन का, जो हम अपने बचपन में पुराने ज़माने की पिक्चरों में देखते हैं ना, बिल्कुल वही सीन है। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। वाले की शूटिंग हो गया। ये देखो भैया, ये फाटक लगा हुआ है, यहाँ भी ना फाटक लगा रखा है, अभी बंद है रोड। वैसे तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये रोड बंद करी जाती है। वहाँ से या फिर वहाँ से एक ट्रेन आएगी, चुक 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 चुक, अपनी ट्रेन क्रॉस होगी, उसके बाद में फाटक खुलेगा, फिर हम जा पाएंगे। क्यों भैया रम? बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात है। शोले की शूटिंग होगी भाई यहाँ पर। लो देखो आवाज़ आ गई, किस्मत भी बढ़िया है, जब हम रिकॉर्ड करें उस टाइम पू की आवाज़ भी आ गई है। तो अब हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। तो लोकेशन थी, आप लोगों ने शायद सुना हो या ना सुना हो, बड़े गांव नाम से एक जगह है। हमारे जैन मंदिर, एक ये हमारा जैन मंदिर है और बहुत पुराना मान्यता है इस जैन मंदिर की। ये देखो मैं आपको पीछे से दिखाता भी हूँ, ये देखो ये पीछे दिख रहा है, तो ये जैन मंदिर है। तो यहाँ पे मैं लगभग अपने दोस्त के साथ में संडे के संडे आ जाता हूँ, जितना मेरे को टाइम मिल पाता है, ठीक है।
तो लास्ट में 1 महीने पहले आया था यहाँ पे अपना दर्शन करने के लिए, तो मैं आता रहता हूँ यहाँ पे। एक तरीके से हमारा अपना सुकून वाली जगह है। ठीक है जी, ओके हो भैया रम? बिल्कुल भाई बिल्कुल, तेरे को सुकून है भाई यहाँ पर। और ऊपर का देखो यार, बादल कितने बढ़िया लग रहे हैं। जस्ट अभी सूरज निकल रहा है हमारे साथ साथ। मेरे वाले में क्या है? अब ये डॉगी भी आ गया हमारे पास, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। ओए ये देखो, ये हमारा मंदिर ऐसे दिखता है। तो ये बैक साइड है इसकी, तो आगे फ्रंट साइड भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो दूसरा डॉगी भी आ गया यार। अब इसको हम कुछ खिलाएंगे, बिस्किट वगैरह भी। आप लोग भी ना याद रखना, जब भी आपको कोई ऐसे पालतू मतलब जो डॉगी वैगी मिलते हैं या जो चिड़ियाएँ मिलती है ना, उनको आप कुछ अनाज वगैरह खिला दिया करो। ठीक है, तो अच्छी बात होती है। लोग इन पे पत्थर वगैरह मारते हैं तो आप प्लीज़ ऐसी हरकतें मत करना। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग कानून भी है, तो उसके लिए मैं वकील भी हूँ आपको बताने के लिए, याद रखना। ये एक प्राचीन कुआं है। तो यहाँ पे ना इसी कुएं में से, ये देखो इतना गहरा कुआं है, इसी कुएं में से हमारे भगवान पारसनाथ जी की मूर्ति निकली थी। ये 1922 में ये कुआं का जब बोलते हैं इन्वेंशन हुआ था। इसमें से पारसनाथ भगवान की प्रतिमा इसी कुएं में से निकली थी, जो कि मैं आपको भी अंदर दिखाता हूँ। ये हमारे मंदिर का जो है फ्रंट व्यू है। यहाँ से ना मंदिर की एंट्री होती है, तो आपको अंदर पूजा होती हुई भी दिख रही होगी। तो ये फ्रंट व्यू है। तो यहाँ से जो मेरा दोस्त है, ये जो हम चावल चढ़ाते हैं ना, ये वहाँ से चावल लेके आ रहा है। और यहाँ पे सब हम जूते उतारते हैं, जो मैंने भी उतार दिए हैं। ठीक है, नंगे पाँव जाना होता है, जूते या जुराब पहन के भी नहीं जा सकते हो, अलाउड नहीं होता है, बाहर निकाल देते हैं आपको पहले। ये हमारा प्रसाद है जो हम अपने मंदिर के अंदर चढ़ाएंगे। ये अब हमारा पारसनाथ भगवान जी की ये मूर्ति है, जो मैंने आपको बताया था ना कि अभी वहाँ पे कुएं में से निकली है, जिसको हम प्राचीन, हमारा जो कुआं था ये, वहाँ से हमारी प्रतिमा उस कुएं में से निकली है। और हमारा ये मेन पारसनाथ भगवान जी की मूर्ति है। और ये पूरा का पूरा आप साइड में देख रहे हो, यहाँ से हमारे मंदिर स्टार्ट हो जाते हैं। और इससे आगे ना रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं होता है, तो मैंने आपको फ्रंट का ही व्यू इसके अंदर दिखाया है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाए। आपने कोई बंदा ऐसा देखा है जो सुबह सुबह इतनी भयंकर ठंड में जो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है? ये भाई साहब है। देखो अभी हम यहाँ पे खाने के लिए बैठे हैं, तो यहाँ पे ना ये देखो पकोड़े वगैरह बनते हैं। तो अभी पकोड़े कचौरियाँ ये सब बन रही हैं अभी। तो अभी आ रहा है, हमारा नंबर भी आ रहा है। तो मैंने तो अपने लिए चाय बोली है भाई, मैंने तो अपने लिए चाय बोली है। अब भाई इतनी ठंड हो रही है, मैंने तुम्हारे को रास्ते में दिखाया, इतना बुरा हाल है। हम तो चाय पियेंगे और साथ में पकोड़े या फिर कचौरे वगैरह खाएंगे। ये भाई साहब जी इतनी ठंड में क्या खा रहे हैं जी? क्या पी रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक। आप में से कोई ऐसा है जो इसको 10-12 गालियाँ दे या ईंटे वीटे मारे इसके सर पे? तो बताओ जरा मुझे। अभी हमारा खाना आया है। देखो ये कचौरी है, ये गरम हमारी सब्जी है, ये 2 चटनियाँ भी पकौड़ों के साथ खाएंगे। और ये भाई सब्जी कोल्ड ड्रिंक वाले, इतनी सर्दी में। भगवान मालिक है भाई तेरा। ये देखो भाई, ये रही इसकी कोल्ड ड्रिंक आ गई इतनी ठंड में। ये रही हमारी चाय। ये देखो भाई, क्या ही बोलोगे आप इसे, इतनी ठंड में कोल्ड ड्रिंक। अब कहते हैं जी हम बीमार नहीं होते, अब कल देखना सर्दी जुकाम बुखार पड़ा होगा। ये ठंडी नहीं है अबे ठंड फिर भी भाई, कोल्ड ड्रिंक और चाय में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब मैं हमारे दूसरे मंदिर में आ चुका हूँ। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ना हमारे 2 तरह के मंदिर हैं ये बड़े गांव के अंदर। तो एक तो मैंने आपको मेन मंदिर बता ही दिया है, दिखा भी दिया था, तो वो तो मेन मंदिर था। एक ये दूसरा हमारा मंदिर है, थोड़ी सी दूरी पे, 5 मिनट की या 2 मिनट की दूरी है बाय वॉकिंग। अगर आप आओगे तो 5 मिनट की दूरी पे आपको ये मंदिर मिल जाएगा। ये इतना बड़ा है, तो आपको ये इसके फ्रेम में भी नहीं आ रहा है ये, बट बहुत बड़ा है। तो अभी मैं बैक साइड से आपको दिखाता हूँ। तो ये है मंदिर, देखो। अब इसको अगर मैं वाइड एंगल से लेऊंगा ना, ये देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा है। आपको लग रहा होगा यार कैमरे के अंदर तो छोटी सी ये आ रही है, बट नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा। आप अगर अपनी नेकेड आइट्स आँखों से देखोगे तब आपको रियलाइज़ होगा। से एंट्री होती है। और ये ना एक हमारा धार्मिक हाथी है। तो हमारे धर्म के अंदर इस हाथी को ऐरावत हाथी के नाम से जाना जाता है, जिसमें आई गेस 1000 हाथियों की, अगर 1000 हाथी हम अगर एक साथ कंपेयर करेंगे तो एक ऐरावत हाथी बनता है। 1000 नॉर्मल हाथी इज इक्वल टू 1 ऐरावत हाथी, ये होता है। अब जो है ये
जो मैंने आपको बहुत दूर से दिखाया था ना, अब उस मंदिर के अंदर मैं एंट्री कर रहा हूँ। ये इसकी सीढ़ियाँ हैं, तो सबसे टॉप पे जाना है अब हमारे को, सबसे टॉप पे। बट यहाँ पे एक एक्साइटिंग चीज़ है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये पहली मंजिल है, मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट फ्लोर का भी मैंने आपको मंदिर दिखाया है। तो बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। अभी हम सबसे ऊपर जाके और चीज़ों को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और ये जो पहली मंजिल है ना, तो सबसे पहले होता है हमारा समोशरण। तो जो मैंने आपको अभी दिखाया है ना, तो पारसनाथ भगवान जी का ये हमारे जैनियों के अंदर समोशरण बनाया जाता है। एक तरह से भगवान की पूजा करी जाती है, ठीक है। वैसे तो टेक्निकल अगर मैं आपको पूरे के पूरे धार्मिक भाषा का इस्तेमाल करके बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको एक मुद्दे की बात बता रहा हूँ। ऐसे भगवान की पूजा होती है, ये हमारे भगवान है। एक तरह से हमारे भगवान जी का बचपन दिखाया हुआ है। ये देखो, यहाँ पे मैं छू भी सकता हूँ। पूरा का पूरा ये पत्थर का बना हुआ है। अगर मैं चेक करूँगा, ये चकला है जिसमें ऐसे पीस पीस के रोटी बनाई जाती होगी ना। ये हमारे महाराज जी हैं। और आपने देखा होगा मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है मैं ऐसे उंगली नहीं कर सकता। हमारे में ये चीज़ सिखाई जाती है कि भगवान की मूर्ति की तरफ ना ऐसे उंगली करके पॉइंट आउट नहीं करते, तो ऐसे उंगली मोड़ कर पॉइंट आउट करा जाता है। तो कभी भी आप मेरी आदत देखना, तो मैं कभी हमेशा ऐसे करता हूँ, ऐसे नहीं करता, ठीक है। तो ये मॉन्यूमेंट्स भी हमारे पत्थर के बने हुए हैं, ठीक है। ये सेकंड मंजिल है हमारी। यहाँ पे भगवान जी हमारे दिखाए हुए हैं। अभी वैसे कंस्ट्रक्शन में है, इन दी प्रोसेस है। होपफुली जल्द से जल्द ये बन जाएंगे। अब हम और ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जा रहे हैं। सेकंड फ्लोर हो गया था ना, अब हम थर्ड फ्लोर की तरफ चल रहे हैं। ओए भाई साहब, आगे देख के हैरान हो जाओगे भाई। 7वें नरक के अंदर आए हम। ये देखो, अपरिचित मूवी देखी है किसी ने? अपरिचित मूवी से आप ये चीज़ पहचान पा रहे होंगे। उसमें जैसे कि गरम तेल के अंदर तला जाता है, तो उसकी तरह इंसानों को देखो ऐसे गरम तेल में तला जा रहा है। तो एक राक्षस जो है एक व्यक्ति की टांग खींच के लेके जा रहा है। तो एक तरह से ये दिखाया गया है कि आप जितने अपने कर्म गंदे रखोगे, बुरे कर्म रखोगे, तो आपके साथ नरक के अंदर ऐसा ही होगा। ये जीवन की सच्चाई बता रखी है यहाँ पे, जिससे कोई नकार नहीं सकता, जिससे कोई छुप नहीं सकता है। ये देखो, राक्षस ने कैसे गर्दन ही उड़ा दी सामने वाले व्यक्ति की। और ये देखो, अब ये नहीं पता ये कैसे करा है भाई। ये देखो, बंदे के राक्षस ने बंदे के ऑर्गन्स ही निकाल लिए सारे के सारे। ये देखो, ये देखो। तो ये तो भी 7वां नरक है। अभी हम धीरे धीरे और ऊपर जाते रहेंगे, तो दिखाता हूँ मैं और आगे ऊपर चल के। इतने मैं सीढ़ियों पे ऊपर जा रहा हूँ। आप लोग मुझे बताओ कैसा लग रहा है भाई। आपने कभी देखा है ऐसी चीज़? भाई मैंने तो देखी नहीं लाइफ में, तो ये तो पहली बार देखने को मिल रही है। अब मैं 5वां और 6ठा दोनों नरक है अभी दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 5वां नरक भी है और 6वां नरक भी है, ठीक है। मंजिल भूल जाना कौन सी मंजिल पे। तो ये देखो, एक यहाँ पे सरिया रखा हुआ है। पहले एक आदमी इंसान को सरिये से आर पार करा, फिर दूसरे इंसान को आर पार करा एक राक्षस के द्वारा। तो जितने ऊपर हम जाते रहेंगे उतना आपको चीज़ें मैं एक्सप्लोर करवाता रहूँगा। यहाँ पे जंजीरों से बांधा हुआ एक आदमी इंसान को राक्षस का चेहरा देखो भाई, कितना डरावना है। ये देखो, राक्षस ने कैसा हाल कर रखा है, देख के डर लग रहा है भाई। अगर आप अपनी आंखों से देखोगे ना, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपको देख के एकदम डर सा लगेगा। ये देखो, जला रहे, सर को जला रहे हैं 2 राक्षस, पूरे के पूरे आदमी को उल्टा करके जलाया जा रहा है। तो आप अपनी आंखों से देखोगे ना भाई, आंखों से 3D देखने में बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग फीलिंग है, जिसको मैं ऐसे शब्द से बोल के नहीं बता सकता। ये देखो ना, आप खुद देखो भाई, आपके साइड में मतलब जैसे राक्षस, ये देखो मेरी हाइट का ही है, मेरी हाइट का ही है। अब सीढ़ियों से ऊपर चलते चलते हम और ऊपर आ गए हैं। ये 3रा नरक है और ये 4था नरक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी लीनियंसी मेरे को लग रहा है
दिखाई हुई है कि एक व्यक्ति को अपना फांसी लटका रखी है और एक राक्षस वो फांसी को खींच रहा है, दूसरा अभी भी रुका हुआ नहीं है, दूसरा जो पेट में अपना वार कर रहा है। तो ये हमारे को दिखाया जा रहा है, जिसके जैसे कर्म उसको वैसा नरक मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे ये देखो भाई सभी एक्साइटिंग चीज़ है। एक राक्षस जो है, एक मिनट को एंगल लें दो से, ये राक्षस जो है ना अपना एक बॉडी को अपना आग लगा के उल्टा करके पूरी जला दी है, पूरी की पूरी जला दी है भाई साहब। ये देखो पत्थर जो है सीधा यहाँ पे फेंका जा रहा है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि नरक के भी अपने तरीके बता रखे हैं। 7वें नरक के अंदर अलग तरह से आपको मारा जाएगा, 6ठे नरक में अलग तरीके से जान से मारा जाएगा। एक देखो शेर भी है, शेर भी खा रहा है भाई, ये देखो यहाँ से देखो शेर भी खा रहा है पूरा। तो 5वें 6ठे नरक में आपको अलग तरीके से मारा जाएगा। मतलब सारी जगह आपको जान से तो मारा जा रहा है, लेकिन कितनी तरह से आपको तड़पाया जा रहा है ना, मेन पॉइंट यहाँ पे ये है। सारी बातों की एक बात, 3रा और 4था नरक हम देख चुके हैं। चलो भाई अब हम और ऊपर अपने जाते जा रहे हैं। अब आगे हम पहला नरक और दूसरा नरक की तरफ। भाई साहब पहला और दूसरे नरक को देखो, ये देखो इतना बड़ा सांप है भाई, निगल रखा है पूरा आदमी को भाई साहब। और क्या करोगे आप, ये देखो ये देखो, ये जो लोमड़ियाँ होती हैं। अब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप खुद आके देखोगे अपनी आंखों से, भाई साहब देखो ना, मैंने अब क्या बताया, ये राक्षस मेरे हाइट का है बस, तो बहुत अजीब लगेगा। मतलब अपनी आंखों से क्लैरिटी देख पाओगे कि हमारे को कर्म अपने अच्छे रखने चाहिए या बुरे रखने चाहिए। बुरे रखने चाहिए तो देख ही रहे हो क्या हाल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां नरक। अब मैं और ऊपर जा रहा हूँ, धीरे धीरे ऊपर जाते ही जा रहे हैं। जो इतनी बार मैंने आपको मंदिर दिखाई नहीं था, इतना बड़ा था। ओ भाई साहब, अब यानी कि नरक ख़त्म हो चुके हैं। अब 7वां, 6ठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला नरक हमने देख लिया। अब भगवान के द्वार में आ रहे हैं हम। यहाँ से भगवान का द्वार अपना स्टार्ट हो जाता है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए खर भाग और पंख भाग, ये हमारे भगवान जी का द्वार स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे अभी शीशा नहीं लगाया गया है तो मैं एंट्री कर नहीं सकता। सच्ची बताऊँ, वैसे मैं अंदर जा चुका हूँ। लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, मैं अंदर गया था। ये भगवान जी का राज दरबार अपना लगाया हुआ है, बहुत सुंदर तरीके से पेंट करा है, बहुत सुंदर तरीके से कलाकारी अपनी यहाँ पे इन्होंने बना रखी है। ये देखो भाई, कटिंग्स भी देखो ना, चेयरों की कटिंग भी देखो कितनी सफाई से कट करा हुआ है। जय हो। ये भगवान जी है हमारे। तो इन भगवान जी का दरबार पूरा बनाया हुआ है। जैसे महाराजा, राजा महाराजा का अपना दरबार लगता था, वैसे ही हमारे भगवान का भी दरबार लगता था। तो उसको लोगों को दिखाने की कोशिश करिए कि भाई देखो, लोग जो है अपना जीवन में आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन पुराने ज़माने की जो हमारी चीज़ें थी ना, वो साथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। चलो भाई और ऊपर आ गए हम। ये देखो, ये आ गए हैं वो भाई, ये आ गए हम स्वधर्म एवं ईशान इंद्र स्वर्ग। अब हम यानी कि स्वर्ग में आ गए भाई साहब। अच्छा ये स्वर्ग है, ये देख लो आप लोग स्वर्ग कैसा होता है, देख लो भैया, सब लोग देख लो। अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में आने का रास्ता खुलेगा। सच्चाई दिखा रहे हैं ये, आपको मजाक नहीं लगना चाहिए। वो तो मेरा बोलने का तरीका थोड़ा मजाकिया है, बट स्टिल मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू। ये देखो, जस्ट मेरे बैक साइड पे स्वर्ग है, तो अगर मैं कर्म अच्छे करूँगा तो मेरी भी एंट्री यहाँ पे हो सकती है, आप लोगों की भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो भाई साहब, है ना मस्त। तो जय हो जय हो जय हो। अच्छा है भाई, अच्छा अच्छा, कलाकारी बहुत अच्छी करी हुई है, लोगों को शिक्षा देने के लिए। यहाँ से शीशा नहीं है भाई। ये देखो, ये मुकुट भी, ये सब पत्थर का लग रहा है मुझे तो। चलो अब हम और ऊपर चलते हैं। मेरे हिसाब से अब फाइनल होगा हमारा, स्वधर्म इंदर आ गए ना। नहीं भाई, अभी तो है, अभी तो है। चलिए भैया, अब हम कहाँ पे आ गए हैं? अब आ गए हम
बृहस्तर इंद्र एव लंतव व कपिष्ट इंद्र स्वर्ग। ये भी एक हमारा, मैंने सुना है यार 7 नरक होते हैं तो 7 स्वर्ग भी होते हैं, तो ये मेरे हिसाब से वही है। देखो ये देखो, ये स्वर्ग ही है भाई। हाँ मैं समझ गया, जब नरक भी 7 हैं तो स्वर्ग भी तो 7 ही होंगे, तो ये अलग कैटेगरीज में स्वर्ग को बांटा हुआ है। यहाँ पे नृत्य भी हो रहा है, और हमारे में जैसे ये दरबार लगा हुआ है तो यहाँ पे राजा महाराजा नहीं बोलते, इंद्र बोलते हैं। इंद्र, सौधर्म इंद्र, इंद्र देव, ये होता है। अच्छा एक बात ये देखो, जितना ऊपर जाते जा रहे हैं ना उतना कोहरा बढ़ता जा रहा है। अभी मैं इससे नीचे वाले फ्लोर में था, आपको दिखाया था ना, थोड़ा सा दूर तक हम देख पा रहे थे। अब देखो जितना ऊपर जाते जा रहे हैं उतना विजिबिलिटी कम होती जा रही है। मेरी गाड़ी दिख रही है यहाँ से? नहीं दिख रही भैया, फ़ोन वोन गिर जाएगा। चलो भैया अब और ऊपर चलते हैं। देखो वैसे मुझको ब्लॉग शूट करना आता नहीं है, बट जैसे भी आता है आखिर में आ गए हम, आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं, सबसे ऊपर सबसे टॉप में आ गए हैं अब हम। सबसे टॉप पे हमारे भगवान जी की मूर्ति रखी हुई है, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी। अब इसको पहचाना भी नहीं जा सकता कि लाए कैसे होंगे, कैसे ऊपर रखा होगा, मुझे नहीं पता। ये देखो सामने से सूरज आ रहा है, मैं दिखाता हूँ। सामने से सूरज डायरेक्ट सामने पड़ रहा है। सूरज देवता जी हमारे जय हो। अब देखो ये है गोल्डन कलर की सबसे बड़ी मूर्ति, और ये मूर्ति के अंदर एक ऐसे इस तरह से बनाई हुई है कि आपको ही देख रही है, ऐसा आपको लगेगा। ये देखो इनकी आंखों पे देखिए भगवान जी की, ये आदिनाथ भगवान जी की मूर्ति है जो सबसे टॉप पे रखी हुई है। तो आप लोग मुझे बताओ भाई, मैं सबसे टॉप पे आ चुका हूँ, ठीक है। टॉप का नज़ारा थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको, मतलब इससे ऊपर नहीं है कुछ भी, ये आखिर है। ये देखो, वैसे नीचे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा तुम्हें, बट स्टिल। चलो अब हम दोनों जो हैं नीचे उतर रहे हैं। सबसे टॉप पे मैंने आपको मूर्ति दिखा दी भगवान जी की, हमारे आदिनाथ भगवान जी की मूर्ति है। अब यहीं से जैसे आए थे वैसे ही नीचे उतरना पड़ेगा, बट नीचे उतरने में ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, जल्दी जल्दी उतर जाते हैं। सबसे ज़्यादा मुसीबत वाली चीज़ होती है चढ़ना, उतरना इतना मुश्किल नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं ना लाइफ में ऊपर चढ़ना मुश्किल है, नीचे तो आप 2 मिनट में उतर जाओगे। रेपुटेशन कमानी बहुत मुश्किल है, गिरना ही 2 मिनट का ही काम होता है। चलो हम नीचे उतर रहे हैं, मैं आपसे नीचे जाके मिलता हूँ। अब मैं नीचे आ गया हूँ, जूते भी पहन लिए हैं, गाड़ी की तरफ अब चल रहे हैं। तो मंदिर आप लोगों को कैसा लगा एक बार मुझे बताओ। ये देखो पीछे से दिख रहा होगा मंदिर, तो बढ़िया लगा। यहाँ पे ना मेरे को सबसे बढ़िया लगती है यहाँ की ना एक वो है भोजनालय, बट दिक्कत वाली बात ये होती है ना, वो भोजनालय हमारा सुबह 11-12 बजे खुलता है और अभी हो रहे हैं 8, तो भैया खाने को कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। एक डॉगी फिर आ रहा है मेरे पास। ये रही हमारी गाड़ी, ये रही हमारी गाड़ी जिससे हम वापसी अपना घर जाएंगे। इसको ना मैंने शैम्पू से धोया था, देख रहे हो ना जब इतनी साफ़ लग रही है। ब्लैक शेड्स लगे हुए हैं, एडवोकेट का अपना स्टिकर लगा हुआ है, आगे भी लगवा रखा है मैंने स्टिकर, दिखाता हूँ आपको। एक ये वाला स्टिकर मैंने एडवोकेट का लगा रखा है। चलो अब हम रास्ते में मिलते हैं जरा, ठीक है। अब मैं गाड़ी स्टार्ट कर लूँ, थोड़ा कोल्ड स्टार्ट करनी पड़ती है ना, ठंड ज़्यादा हो रही है। चलो अब हम लोग वापसी घर के लिए निकल चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको पहले बिरयानी खाएंगे, बिरयानी खाएंगे। हाँ भाई बिरयानी खाएंगे यार, बिरयानी खाएंगे हम, फिर उसके बाद निकलेंगे। वैसे तो पहली बार ही खा रहे हैं हम यहाँ की बिरयानी। हाँ वैसे हम खाते नहीं, हम किसी की भी ऐसी एरे की बिल्कुल नहीं खाते भाई, बहुत सिलेक्टिव जगह की बिरयानी खाता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। वेज बिरयानी याद रखना, वेज वाली। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे भैया वेज बिरयानी तो कुछ होती नहीं है, वो तो पुलाव होते हैं। हाँ भैया हमारे लिए पुलाव सही है, वही खाते हैं हम, तो उसी में खुश है भाई। आप लोगों को जो ठीक लगे आप वो खाओ, हम वेज बिरयानी वाले बहुत ज़्यादा शौकीन है। ये देखो भाई लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, ये भाई साहब जी हमारे एक ऊपर चढ़े हुए हैं। तो सुबह मैं तुम्हें कह रहा था ना एक रोड आएगी जहाँ एक के ऊपर एक चढ़े होंगे। हाँ ऑटो ही ऑटो है, ऑटो ही ऑटो हर जगह। अभी तो आगे अगर किसी ने यहाँ से लाल बत्ती पे निकाल ली अपनी गाड़ी, भैया उसने बहुत बड़ा जीवन का भारत रत्न पालेगा वो। अब हरी बत्ती हो रखी है हमारी, जैसे भी करके हमें निकालनी है। इतना बुरा हाल है, ये देखो ऑटो ही ऑटो है हर जगह। अभी तो आपको कम दिखाई दे रहा होगा मेरे जैसे, ये देखो भाई साहब हमारी बत्ती है,